नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज एक श्रृंखला जो कि लग्न में अलग अलग लग्नों पर ग्रहों का क्या प्रभाव होता है चल रही थी, थोड़ा सा कुछ पीछे छूट गई, आज उसको पुनः प्रारंभ कर रही हूं। बात होगी कुंभ लग्न में सूर्य का प्रभाव, कुंभ लग्न में सूर्य का फल। यानी कि अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है, आपकी कुंडली के पहले भाव में 11 नंबर पड़ा हुआ है, तो फिर आपकी कुंडली में सूर्य जब अलग अलग स्थानों पर बैठेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, इस पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले किसी भी ग्रह को समझने के लिए, कुंडली का यानी लग्न को समझने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप ये समझ लें कि उस ग्रह का जिसका फल हम देख रहे हैं, उस कुंडली के लिए उसके क्या कारकत्व हैं। एक तो ग्रह के अपने कारकत्व होते ही हैं, लेकिन हर कुंडली के लिए हर ग्रह अलग अलग सिग्निफिकेशंस रखता है, तो वो समझ लेंगे तो फल समझना आसान होगा। कुंभ लग्न के लिए सूर्य सप्तमेश बनते हैं, 7वें घर के मालिक बनते हैं, क्योंकि यहां पर सिंह राशि आकर पड़ती है। तो सप्तमेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मारक ग्रह है, मारक स्थान है, और इसका जो भी अधिपति होता है वो मारक प्रॉपर्टीज रखता है। ये सच है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, लेकिन थोड़ा बहुत मारक प्रभाव, जब ये मारक स्थानों के स्वामी बनते हैं तो थोड़ा बहुत मारक प्रभाव जरूर कैरी करते हैं। लेकिन अगर अष्टमेश बनते हैं तो इनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। ठीक है, सो सूर्य 7वें घर के मालिक हैं, यानी लग्न से सबसे दूर 180 डिग्री पर जो ग्रह है वो सूर्य है। तो लग्न के मालिक से जो सबसे दूर होगा उसका शत्रु होगा, यानी सूर्य, क्योंकि लग्न के मालिक शनि है कुंभ लग्न के, तो सूर्य सप्तमेश हैं, शनि के मित्र भी नहीं है। इसलिए इस कुंडली के लिए सूर्य बहुत कारगर या बहुत प्रभावी ग्रह नहीं होते। कहीं ना कहीं सूर्य की जो नेगेटिविटी है, क्रूरता है, उसको हम देखते हैं। ये और बात है कि सूर्य के अपने जो सिग्निफिकेशंस है, यानी कि जहां भी जाएंगे सूर्य अपना तो प्रभाव दिखाएंगे ही, लेकिन 7वें घर के मालिक होने का प्रभाव भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात होगी कि अगर आपके सूर्य कुंभ लग्न है और आपके सूर्य लग्न में ही बैठ गए हैं तो क्या होगा। 7वें घर का मालिक जब लग्न में जाता है तो आपके लिए आपका जो एक स्पाउस, यानी कि 7वां घर हमारा स्पाउस है, बेटर हाफ है, हमारा बिजनेस है, व्यापार है, कार्य की प्रगति भी है, क्योंकि 10वें घर से 10वां है। तो जब ये ग्रह लग्न में जाता है तो हम काफी इंडस्ट्रियस होते हैं। वैसे भी सूर्य पहले घर में ठीक ठाक प्रभाव रखते हैं, सो बहुत इंडस्ट्रियस होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने आप को काफी आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाले होते हैं। आप अपने स्पाउस को भी अपने जैसे बनाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। आप जिंदगी में आपकी मान हो, प्रतिष्ठा हो, इसका बहुत आपकी इच्छा होती है, लेकिन क्योंकि सूर्य सप्तमेश होते हैं इसलिए ये आपके विवाह में भी कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ईगो का इशू हो सकता है, लेकिन क्योंकि सूर्य अपने घर को देख रहे होंगे तो हानि ज्यादा नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ईगो के इश्यूज आप और आपके स्पाउस के बीच में अवश्य हो सकते हैं। आप काफी मेहनती होंगे, काफी काम अच्छा करने वाले होंगे, लेकिन अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में वीक होगी, मतलब अगर शनि सूर्य से दूसरे, तीसरे, चौथे, 9वें, 10वें, 11वें में है तो ये स्थिति बहुत प्रभावी होगी। आप काफी प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे, मेहनती होंगे, आप अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। शनि की स्थिति और अच्छी होनी चाहिए। सो ये जो पोजीशन है मेरे हिसाब से बहुत खराब नहीं है। थोड़ी बहुत जो ईगो हैसल्स जो है वो पत्नी और पति के बीच में होते हैं। अब बात होगी कि अगर सूर्य 7वें घर के मालिक होकर 8वें घर में बैठ जाएं, तो सबसे पहली बात ये कि आपको जीवन में अक्सर आप देखेंगे कि आपको मतलब अपनी जो नौकरी है उसमें कई बार व्यवधान आएगा। आपके जो
इनकम है ना उसमें कई बार टूट सकती है, मतलब 2-3 महीने का गैप आ गया, फिर जॉब मिला, इस तरह का कुछ ट्रेंड आप नोट करेंगे। आपकी पत्नी जो है वो अर्निंग हो सकती है, काम करने वाला आपका स्पाउस हो सकता है, आप अपने पत्नी के धन से धनी भी हो सकते हैं, क्योंकि पत्नी का मालिक धन के स्थान में बैठ गया और आपके घर से दूसरे घर में, यानी आपकी वेल्थ कौन बना रहा है? आपकी पत्नी। या ये भी कहा जा सकता है कि आपकी पत्नी भाग्यवान है, या पति या पत्नी। अपने मित्र की राशि में रहेंगे, सूर्य लग्न से दूसरे भाव में रहेंगे, तो इस तरह का होगा। लेकिन आपकी जिंदगी में कई बार आपके जॉब में मनी का जो है वो ब्रेक होगा, ये इसका एक सबसे बड़ा होगा। बाकी आपकी जो वाणी है वो काफी प्रभावशाली होगी, लेकिन आप कभी कभी इतना स्पष्ट बोलेंगे कि लोगों को वो बात चुभ जाएगी। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण हो, रूखी वाणी आपकी ना हो, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाएंगे तो अच्छा होगा। बृहस्पति की स्थिति अगर अच्छी होगी तो धन की स्थिति अच्छी होगी, वाणी भाषा बहुत अच्छी होगी, आप बहुत सुरुचिपूर्ण व्यक्ति होंगे और आप एक राजा की तरह रहना पसंद करेंगे, खाने पीने के भी आप बहुत शौकीन होंगे। अब बात होगी कि सूर्य अगर कुंभ लग्न में तीसरे घर में आके बैठ जाते हैं, यहां सूर्य उच्च के हो रहे हैं, 7वें घर का मालिक तीसरे घर में उच्च का हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं तीसरे, छठे, 11वें में उच्च के ग्रहों को अप्रिशिएट नहीं करती, ये मेरी अपनी एनालिसिस है। यहां पर आप देखेंगे कि आपकी शादी के मतलब विवाह में आप देखेंगे कि आपका जो भी स्पाउस है वो काफी एरोगेंट हो सकता है। आपकी जब विवाह हो तो आपको ये लगेगा कि इसके साथ निर्वाह कैसे होगा। आपका स्पाउस जो है वो आपका दोस्त हो सकता है, या आपके दोस्तों के थ्रू आ सकता है, किसी सोशल गैदरिंग में मिल सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे आपका जो सर्कल होगा, फ्रेंड सर्कल, वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। आप बहुत अच्छे लोगों से जुड़े हो सकते हैं, बहुत अच्छा काम करने वाले लोग आपके साथ हो सकते हैं। मंगल की स्थिति अगर अच्छी होगी, शनि की स्थिति भी अच्छी होगी, तो ये बहुत प्रभावशाली हो सकता है। लेकिन पत्नी के अंदर एरोगेंस जो है, या पति के अंदर एरोगेंस आपको अक्सर परेशान करेगी। अगर मंगल की स्थिति खराब होगी तो फिर विवाह में बड़ी दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि ये जो है तीसरे घर में सूर्य का उच्च होना आपको तो काफी इंडस्ट्रियस बनाता है। अगर हो सकता है आप किसी मीडिया में बड़ी पोस्ट में हो, आप ट्रेवल बिजनेस बहुत अच्छा चलाते हो, सब कुछ होगा, लेकिन स्पाउस के मामले में ये चीज आपको अवश्य देखने को मिलेगी। आपको अपने सर्कल को, अपने स्पाउस के साथ, अपने संबंधों को, पार्टनरशिप्स में अपने ईगो को साइड में रखें, क्योंकि आपका पार्टनर भी काफी इगोइस्ट होने वाला है। अब बात होगी कि सूर्य अगर चौथे घर में चले जाते हैं, चौथे घर का भी सूर्य आपको बनाता है कि आप मतलब बहुत ध्यान देने वाले हो जाते हैं, ये मतलब घर पर ही बहुत ध्यान देते हैं। तो अगर ये 7वें घर का मालिक होकर चौथे घर में होगा तो फिर क्या होगा? पहली बात तो ये कि आपकी जो पत्नी है या पति हैं, वो घर पर बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले होंगे। घर को सजाना, संभालना, ध्यान रखना, ये उनकी हॉबी होगी। और इसी के चलते आपकी मां के साथ उनके मतभेद होंगे। अब अगर आप यहां पर कहेंगे कि अगर ये मेल कुंडली है, यानी पुरुष की है, तब तो ये संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि मां के साथ रहने की संभावना ज्यादा है। पर अगर ये महिला की कुंडली है तब क्या होगा? अगर महिला की कुंडली है तब आप देखेंगे कि उनका अपने स्पाउस के मतलब जो पिता होंगे, पति के जो पिता होंगे, वो काफी घर में दखल देने वाले हो सकते हैं और उनसे आपके स्पाउस को प्रॉब्लम हो सकती है। तो घर में कहीं ना कहीं आपके पति या पत्नी का आपके घर में जो है आपके मां या बाप का, पिता का दखल देना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होगा। और दोनों ही लोग घर पर बहुत अपनी अथॉरिटी के लिए एक रस्साकशी चलती रहेगी, मां के बीच में और पत्नी के बीच में, या पिता के बीच में और पत्नी के बीच में। इस तरह से आप देखेंगे
कि आपका इस तरह का हिसाब देखने को मिलेगा। महिलाओं की कुंडली में भी ये जो स्थिति है, इसमें ये भी हो सकता है कि आपका अपना जो अपनी माँ है उनकी दखल आपके पारिवारिक जीवन में खराबी पैदा कर दे। पर बाकी आप व्यवसाय वगैरह के चलते अपने एसेट्स, कंफर्ट ये आप बना सकते हैं, अच्छी गाड़ियां वगैरह आपको मिल सकती हैं। अब बात होगी अगर सूर्य 5वें घर में आते हैं। सूर्य का 5वां घर काल पुरुष में अपना घर है। यहाँ पर भी ये इनके बुध इनके मित्र ही हैं, इनके साथ यहाँ पर अगर आ जाते हैं तो आपको ये ध्यान में रखिएगा कि आप बहुत ज्यादा रोमांस वगैरह को पसंद करने वाले हो सकते हैं। आपके जीवन में कई लोगों से इंटरैक्शंस हो सकते हैं, थोड़े से फ्लर्टेशियस भी हो सकते हैं। आपको मतलब आप अपनी पावर का, सत्ता का उपयोग इस तरह भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो चीज है, ये सूर्य पंचम में यहां पर मकर राशि लग्न अगर आपकी है तो आपको थोड़ा सा फ्लर्टेशियस बना सकते हैं। आप अपनी पावर का यूज इस तरह कर सकते हैं कि लोगों को यूज करें, या इस तरह से भी कुछ हो सकता है। बाकी सूर्य 5वें घर में इंडिपेंडेंटली अगर सोचा जाए तो अच्छे होते हैं। आपके शासन सत्ता से संबंध हो सकते हैं, आप अच्छी पोस्ट पर हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे थिंकर हो सकते हैं, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हो सकती हैं। लेकिन ये एक बात कि आप फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, या पत्नी से अलग भी आपके संबंध हो सकते हैं, और पत्नी या पति, और उसके चलते आपके जीवन में रोमांस वगैरह जो है पत्नी के साथ उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। अगर यहाँ पर बुध की स्थिति अच्छी होगी तो बच्चों को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी, अन्यथा थोड़ी बहुत कंसेप्शन वगैरह में भी ट्रबल हो सकती है। सूर्य अगर आपकी कुंभ लग्न है और सूर्य छठे घर में है, यानी कि सूर्य जो है वो चंद्रमा की राशि में आ गए, छठे घर के सूर्य से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर सूर्य का अच्छा है, आपकी अच्छी नौकरी चाकरी होगी, आप नौकरी में काफी सक्सेसफुल होंगे, विरोधियों को परास्त करेंगे, यानी कि अच्छा प्रभाव है। लेकिन क्योंकि 7वें घर से 12वें घर में आ गया है ये ग्रह, तो फिर यानी कि इसका व्यय करा रहा है। सो अगर आपके अपने स्पाउस के साथ आप मतलब काफी फिजिकल रिलेशंस वगैरह जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, मतलब बहुत एक कहते हैं ना, एक बहुत वार्म हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर के संबंधों में भी आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरी बात, क्योंकि सूर्य एक तीक्ष्ण ग्रह है, आग का गोला है, और 7वें घर से 12वां घर जो कि भोग का स्थान भी है वहां पर सूर्य है, तो फिर मैरिटल लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स या दूरी करवा देता है। अब अगर सप्तमेश सप्तम में ही होगा, सूर्य सप्तम भाव में ही होंगे, तो पत्नी जो है वो आपकी एक अच्छे परिवार से आएंगी। पत्नी या पति, स्पाउस, आई एम सॉरी, कई लोग कहते हैं कि आप हमेशा मेल पुरुष की कुंडली सोचकर बताती हैं, ऐसा नहीं है, बस निकल जाता है। सो ये 7वें घर अगर स्पाउस के घर में ही है तो यानी आपका स्पाउस एक अच्छे परिवार से आएगा। आपका स्पाउस बहुत पॉसिबिलिटी है कि किसी अच्छी सरकारी पोस्ट पर हो, या उसका जो बैकग्राउंड है वो किसी पॉलिटिकल फैमिली का है, यानी कि एक अच्छा बैकग्राउंड आपके स्पाउस का दिखाई देता है। शनि की पोजीशन अगर आपकी कुंडली में अच्छी होगी तो फिर आपका विवाह अच्छा चलेगा। अगर शनि की पोजीशन माना यहां पर ही आ जाए, तब ये होगा कि आपस में काफी फ्रैक्शंस होंगे। जो भी पति या पत्नी होंगे वो अपने परिवार को लेकर इतने ज्यादा मतलब स्वाभिमान में रहेंगे, अभिमान में रहेंगे कि आपको काफी नीचा और सफोकेटेड फील हो सकता है। तो अगर शनि यहां होंगे तो थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं है। अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप बड़े लोगों से हो सकती है, आप पार्टनरशिप में बहुत कमा सकते हैं, अच्छी स्थिति है। पर सूर्य अपने घर में है, शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। आप किसी भी ऊर्जा से रिलेटेड व्यापार को बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऊर्जा का, कॉस्मेटिक्स का, औरतों से रिलेटेड, या फिर टेक्नोलॉजी वगैरह का बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब अगर सूर्य छठे घर में होंगे
8वें घर में जब सूर्य जाता है तो फिर 8वां घर हमारा ससुराल पक्ष है, 8वां घर हमारी ऑकल्ट है, मृत्यु का स्थान है, रिसर्च का स्थान है, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज का स्थान है, हमारे शरीर में प्राइवेट पार्ट्स हैं। सो अगर यहां पर सूर्य है तो सबसे पहले रोग की दृष्टि से देखें तो आपको पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अगर कहीं से भी शनि इस सूर्य को देख रहा होगा तो आपको हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये दो खास हैं। आई साइड आपकी थोड़ी वीक हो सकती है। अब अगर रिश्ते की बात करें तो आपकी जो स्पाउस हैं या जो आपके पति या पत्नी जो भी हैं वो अपने परिवार से बहुत अटैच्ड हो सकते हैं, अपने परिवार को बहुत तवज्जो देने वाले हो सकते हैं, या आपका ससुराल पक्ष काफी प्रभावशाली हो सकता है, ठीक है। अब बात होगी कि अगर व्यापार है तो व्यापार की दृष्टि से ये ठीक स्थिति है। अगर आप कोई भी ऐसा व्यवसाय करते हैं जो कि जमीन से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है या जमीन के अंदर का कुछ काम है, या आप ऑकल्ट की फील्ड से जुड़ जाते हैं, रिसर्च की फील्ड से जुड़ जाते हैं, पीएचडी वगैरह, तो भी आपके लिए काफी अच्छा होता है। आप लिटिगेशन वगैरह के बहुत अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं अगर सूर्य यहां पर 8वें घर में है। अब सूर्य अगर 9th हाउस में चले जाएंगे, यहां पर सूर्य नीच के हो रहे हैं कुंभ लग्न के लिए, तो धर्म स्थान में, काम स्थान का मालिक नीच का, ऐसे लोगों में मैंने बहुत बार देखा है कि या तो शादी की इच्छा ही नहीं होती, अगर होती है तो वो उसमें दिक्कत आती है, चलती नहीं है, देर से होती है, या फिर आप एक पैटर्न से हटकर, मतलब ऐसे लोग अक्सर लिव इन रिलेशन वगैरह को ट्राई करते हैं, क्योंकि धर्म स्थान में काम स्थान का मालिक नीच का है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल हो जाएगा। सो ऐसे लोग इस तरह का देखते हैं। धर्म वगैरह में आपकी बहुत रुचि नहीं हो सकती है, आप थोड़े से समाज की बेड़ियों को तोड़ने वाले हो सकते हैं कि मतलब ऐसा काम मैं क्यों करूं, सब करते हैं इसलिए मैं क्यों करूं, इस तरह से। आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं होगी। शुक्र अगर प्रभावशाली होंगे तो पिता की स्वास्थ्य को दिक्कत नहीं होगी। आपके विवाह के बाद अपने पिता से संबंध या पत्नी के कारण अपने पिता से संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर नीच की स्थिति सूर्य की होगी, इसलिए यह भी हो सकता है कि आपको ये लगे कि पत्नी के आने के बाद आपके भाग्य में थोड़ी सी, पत्नी या पति के आने के बाद, विवाह के बाद आपके भाग्य में कहीं कुछ कमी हो रही है, ऐसा भी आप प्रतीत कर सकते हैं। पर अगर शुक्र की स्थिति या ये सूर्य अगर नीच भंग पा जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर विवाह के बाद आपकी उन्नति होगी। अब अगर सूर्य 10वें घर में चले जाएंगे, 7वें घर का मालिक 10वें घर में है, इसका मतलब पहली बात आपका स्पाउस आपकी वर्क रिलेटेड फील्ड से आ सकता है। आप अपने स्पाउस को काम की जगह पर मिल सकते हैं, आपका स्पाउस आपके पिता के रेफरेंस से आ सकता है, आपका व्यवसाय जो है वो काफी बड़े लोगों के साथ हो सकता है, समाज के बड़े नामी गिरामी लोगों के साथ आप व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं। आपकी कार्य में जो प्रगति होगी वो भी अच्छी होगी। मंगल की स्थिति और शनि की स्थिति अगर इस पोजीशन पर अच्छी हो जाए तो बहुत अच्छी ग्रोथ आप कर सकते हैं। विवाह के बाद भी आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। आप और आपका स्पाउस मिलकर एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बस मंगल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये मंगल की राशि में है। शनि और मंगल अच्छे होंगे तो फिर आप एक राज्य बना सकते हैं। अब सूर्य की स्थिति अगर 11वें घर में, मित्र की राशि में है, 11वें घर में है, 3, 6, 11 में सूर्य ठीक ही करते हैं। सो यहां पर यही कि आपके जीवन में हमेशा कुछ अच्छे मेंटोर्स मिल सकते हैं। आपकी पत्नी ही आपकी मेंटोर हो सकती है, बहुत अच्छी सलाहकार हो सकती है, या फिर आपके नेटवर्किंग में आपके आसपास ऐसे लोग जुड़ जाएं जो आपको बहुत अच्छी सलाहें दें और उन सलाहों पर चलकर आप एक बहुत अच्छा जीवन या जीवन में काफी आगे बढ़ जाएं, ऐसा दिखाई पड़ता है। पत्नी के स्थान का मालिक या स्पाउस के स्थान का मालिक जो है वो 11वें घर में है, तो पति या पत्नी से लाभ, यहां पर भी पति या पत्नी अच्छी इनकम ग्रुप में हो सकते हैं, आपको काफी सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं।
ये स्थिति अच्छी है, ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं। अब 7वें घर का मालिक अगर 12वें घर में जाएगा, ये स्थिति भी थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि एक तो शनि का स्थान है, वहां पर 7वें घर का मालिक चला गया, तो इसका मतलब यह है कि आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ठंडापन, थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य होगी, थोड़ी डिस्टेंस फील करेंगे आप। अब वो डिस्टेंस सर्कमस्टेंशियल भी हो सकती है कि आप दोनों बहुत बिजी हैं और आप दोनों मिल नहीं पा रहे हैं, दूर दूर रह रहे हैं, इस तरह का पहला प्रभाव हो सकता है। दूसरा जो है, आप में से कोई जीवन में कभी विवाह की मर्यादा को लांघ सकता है, ठीक है, क्योंकि 7वां घर जो है उठकर 12वें घर में भोग में चला गया, बाउंड्री नहीं है, वो एक स्थिति अच्छी नहीं होती। अगर शनि यहां पर अच्छा, मतलब शनि भी साथ में होंगे, तो फिर ये चीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और आप आध्यात्म वगैरह में चले जाएंगे। सूर्य अकेला होगा तो भोग में जा सकते हैं, पर अगर शनि साथ में होगा या बृहस्पति की दृष्टि होगी तो यही सूर्य आपको भोग से दूर ले जाएगा और आप आध्यात्म में जा सकते हैं, विवाह नहीं कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह का फल भी ये सूर्य दे सकता है। आप बहुत लाइमलाइट में नहीं आ सकते हैं, पर्दे के पीछे से काम करना पसंद कर सकते हैं। आप आश्रमों के लिए मतलब जो समाज सेवा के संस्थान है उनके लिए काफी काम कर सकते हैं। शनि की स्थिति और बृहस्पति की स्थिति अगर दृष्टि होगी तो ये सूर्य आपको आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाता है। तो ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ लग्न में सूर्य का विभिन्न भावों पर प्रभाव। इसके बाद मीन लग्न है, आएगी अगले वीडियो में, और उसके बाद ये एक सूर्य के लिए ये एक श्रृंखला खत्म होगी, फिर अगला ग्रह लूंगी और आगे बनाऊंगी। धन्यवाद, आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और उसको लाइक तो करें ही करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।